तो प्लेटिना का जो पार्ट हमने अप्लाई किया है, बुक में भी दिया हुआ है, वो वही है कि ग्लूजन हेल्प कॉलिंग फॉर है जो स्पार्क, जो हमारे गुरु डॉक्टर एमएल सहगल सर ने एक्सप्लेन किया, प्लेटिना को पकड़ा और हम भी पकड़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, उसका रीजनिंग भी देता है वो कि कौन मैं होम्योपैथी लेनी शुरू की है और अब मेरे को लगा कि मेरे को लेनी पड़ेगी मेडिसिन। मेरे को क्या कहेंगे उसको कि सरता नहीं है, पंजाबी हिंदी में इसको क्या कहेंगे कि मेरे को जरूरत है इसकी मेडिसिन लेने की। इंटरनल बॉडी मेरी कॉल कर रही है, माइंड हेल्प कॉलिंग फॉर का हेल्प कॉलिंग फॉर में सर ने क्या दिया है, डॉक्टर एमएल सहगल सर ने, कि पहले वो हमें कुछ ना कुछ लेता रहता है, जो देसी फार्मूले होते हैं, कोई काढ़ा है, कोई और सिरप है बना के अपने आप, वो जरूर ये बात मिलेगी आपको, पर अब उसे लगता है कि नहीं अब तो मेरे को लेनी ही पड़ेगी होम्योपैथी, मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ेगी, सरता नहीं है, जरूरत है। इंटरनल कॉल आती है उसको हेल्प कॉलिंग फॉर, और क्या होम्योपैथी लेनी है वो रीजनिंग देता है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, बेलाडोना नेट रिव्यू की तरह। मरीज के जो भाषा होगी वो क्या होगी, डॉक्टर साहब इस तकलीफ के लिए पहले मैं तो अपने घर में कुछ ना कुछ लेता रहा कि कोई देसी फार्मूला काढ़ा एक्सेट्रा वो लेता रहा, इसके लिए कोई देसी नुस्खा भी लिया, पर मुझे लगा कि दवा अब लेनी ही पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर ये जो सेंट्रल एक है जहां पेशेंट को हम पूछते हैं आप क्यों आए मेडिसिन लेने के लिए, कितने दिन से आपको तकलीफ है, क्या घर में कुछ लिया, कोई मेडिसिन ली, ये ली तो अब होम्योपैथी क्यों लेने आए हैं, अब मेडिसिन लेने क्यों आए हुए हैं, कोई लाफिंगली फ्रेवुलसली लाइटली बेलाडोना में चला जाता है, कोई फियर एक्स्ट्रावेगेंस में ओपियम में चला जाता है, कोई फियर सुपरस्टिशियस ऑब्स्ट्रक्शन में चला जाता है। तो प्लेटिना करते हैं जब वो कहता है कि मेरे को लगा अब कि मेरे को लेनी पड़ेगी, घर में मैंने बहुत कुछ ले लिया, पहले दवा तो लेनी ही पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं बार बार आपको कहता हूं कि पेशेंट की भाषा को अंडरस्टैंड करें, लिखें मादर लैंग्वेज में, टोटली उसकी भाषा में जाना पड़ेगा कि आप क्यों वाई टुडे होम्योपैथी, क्या बढ़ गई तकलीफ तो फिर एक्स्ट्रावेगेंस, क्या आपके मन में कोई ऐसी डर आ रहे हैं बेमतलब के इलॉजिकल तो फिर सुपरस्टिशियस हुई, क्या वैसे ही आप जहां से गुजर रहे थे आपके मन में आ गया, किसी ने बोला था होम्योपैथी ले लो तो बेलाडोना में। होम्योपैथी बहुत स्लो असर करती है, कोई टेस्ट की जरूरत है डॉक्टर साहब तो बेलाडोना में चला जाएगा, फास्ट लाइट है ऐसे चलते चलते। तो ये इसकी जर्नी जो आपको पकड़नी पड़ेगी, उसकी भाषा को लिखते जाए वही को उसको अब जरूरत है हेल्प, इंटरनल हेल्प कॉलिंग फॉर। डॉक्टर एमएल सहगल सर एक्सप्लेनेशन ऑफ हेल्प कॉलिंग फॉर उन्होंने जो दी है, एक हीलिंग फ्रॉम विद इन, conveying that actually the need for help has arisen. This is the line. Actually the need for help has arisen, that the system has started asking for help. Earlier to this, it was thought that a little aid in the form of tea, milk or some homemade stimulant will suffice to tide over the crisis. But now I feel that I must get proper medicine. तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है जो हमारे गुरु ने लिखा है, मैं दोबारा रीड आउट कर देता हूं। ए फीलिंग फ्रॉम विद इन, इंटरनली उसमें मन में आता है, कन्वेइंग दैट एक्चुअली द नीड फॉर हेल्प हैज अराइजन, दैट द सिस्टम हैज स्टार्टेड आस्किंग फॉर हेल्प कॉलिंग फॉर। Earlier to this, it was thought that a little tea, milk or some homemade stimulant will suffice to tide over the crisis. But now I feel that I must get the proper medicine.
तो इतनी की बात से, इतनी की उसकी पेशेंट की लैंग्वेज से वो इजीली प्लेटिना से निकल जाता है। और मैं फिर बोलूंगा कि 30 देंगे, अगर 7 डेज में रिलीफ नहीं मिलता, आफ्टर 1 वीक वो आएगा, तो डेफिनेटली आप 6 एक डोज देंगे उसको। डेली मैं देख रहा हूँ 50% केसेस है जो 30 आफ्टर 36 के जाने पे सिंगल डोज से वो निकल जाते हैं, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दी मेडिसिन। डेली के प्रैक्टिकली जो हम 94 से देख रहे हैं इसको। और जो इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है वो हम मोस्टली जानते हैं। इसकी नेचर के प्लेटिना क्या होता है, वो है डिल्यूजन सुपीरियरिटी ऑफ, सिंगुलर है, आप भी ये सिंगुलर है कि उसको इतना मन में सुपीरियरिटी होती है कि मैं हूं, मैं उसकी मैं जो है ईगो है, उसकी मैं है जो कि मैं सुपीरियर हूं, दूसरे तो बहुत नीची जात के हैं, ये तो बहुत गरीब लोग हैं, इनका क्या है, मैं ऑफिसर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं सुपीरियर हूं। वो बात जो उसकी प्लेटिना की हमेशा चलती है उसके नेचर में। डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर, डिल्यूजन सुपीरियरिटी ऑफ डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर। दूसरे तो उसको कीड़े मकोड़े लगते हैं कि ये भी कोई लोग है वो उनके प्रति ये भावना रखता है कि डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स उसको बहुत छोटे लगते हैं। डिल्यूजन इंफीरियर पीपल सीम मेंटली एंड फिजिकल, उसको मेंटली फिजिकली इंफीरियर लगते हैं। डिल्यूजन इंफीरियर पीपल सीम मेंटली एंड फिजिकल। डिल्यूजन डिक्टेटोरियल डोमिनेटिंग, तो बहुत डिक्टेटोरियल नेचर है उसकी कि मैं सुपीरियर हूँ। जो राजे महाराजे, जो किंग, जो आजकल के पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एटसेट्रा है, वो सभी में बहुत ज्यादा फुट के परी होती है कि डिल्यूजन सुपीरियरिटी ऑफ, डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर, डिल्यूजन इंफीरियर पीपल मेंटली एंड फिजिकली, ये चलता है। तो ये इसका पार्ट है, डिल्यूजन सुपीरियरिटी ऑफ, डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर, डिल्यूजन इंफीरियर पीपल मेंटली एंड फिजिकली। तो हमारे पास टोटल लॉजिकल रूब्रिक्स है उसके कि प्लेटिना क्यों इतनी आकड़ में रहता है, क्यों इतना सुपीरियर है, उसके सभी ये रूब्रिक्स है हमारे पास। हमें लॉजिकली बात कर सकते हैं कि प्लेटिना की ऐसी क्यों नेचर रहती है। वह घमंडी होता है, भ्रम में पड़ा रहता है तथा अपने आप को बहुत बड़ा आदमी, दूसरों को बहुत छोटा समझता है। मरीज के शब्द होते हैं, डॉक्टर साहब इन छोटी छोटी मीठी गोलियों ने मुझे क्या ठीक करना है, आप मुझे कोई अच्छी सी दवा दे डालो। डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर, उनको ये हमारी जो है भी बहुत छोटी, है भी मीठी, ये ऐसी लगता है कि ये क्या करेगी, पर जब वो रिजल्ट मिल जाते हैं तो फिर वो आपका फैन हो जाता है। डॉक्टर साहब मैंने दवाई आपसे ली थी पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस बात को लेकर अब उसे आप छोटे और कम तजर्बा रखने वाले डॉक्टर लग रहे हैं। आपसे मेडिसिन नहीं ठीक ना हुआ तो उसको लगता है कि आप तो इतने बड़े डॉक्टर नहीं है, और वह अब रोब वाली भाषा में बोलता है कि उसे कोई अच्छा अनुभव रखने वाला डॉक्टर बताओ। आपको ऐसे भी वो रूडली डिक्टेटोरियल टोन में कह सकता है कि आपकी मेडिसिन से, आपसे तो मैं ठीक नहीं हुआ, तो आप ऐसे बताएं। तो मैं तो जो प्रैक्टिकली ये अप्लाई किया है, डॉक्टर नीलम अवतार सिंह को आप सुनते हैं, उन्होंने एक केस बिल्कुल ही ऑपोजिट नेचर से आइडियलिज्म लेके उसमें प्लेटिना है। तो वो लेडी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो इतना मीठा प्यार से बोलती थी, हर बात को प्रॉपर वो वे में काम करती थी, रिस्पेक्ट करती थी दूसरों की। तो वो मैंने तो उसको इग्नेशिया दी थी डेथ ऑफ हस्बैंड लेकर, सभी रूब्रिक लेकर, फिर डॉक्टर नीलम अवतार सिंह ने उसको प्लेटिना दी तो वो लेडी ठीक हुई थी। तो उसका वो ऑपोजिट स्टेट ऑफ नेचर आ जाता है, वो आइडियलिज्म में डालकर उन्होंने मेडिसिन प्लेटिना से ठीक किया था केस। तो ये इतने की प्रैक्टिकली जो आप रिपीटेडली आपके काम हो सके वो पार्ट है प्लेटिना का। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका प्लेटिना के बारे में? इतना ही जो पार्ट है इसका। सर आपने अभी जो बोला है कि डॉक्टर साहब आपने जो दवा दी थी
इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कम तजर्बे वाले डॉक्टर हैं, मुझे कोई अच्छा सा डॉक्टर बता दो। इसके ऊपर सर क्या रुब्रिक लेंगे हम? हाँ वही अपने आप को डिक्टेटोरियल ग्लूजन समाल थिंग जब क्लियर के आप भी उसको समाल लग रहे हैं, इंफीरियर मेंटली एंड फिजिकली पीपल सी, डॉक्टर भी उसको इंफीरियर लगता है मेंटली फिजिकली, वही बात आ जाती है उसकी। सर ये एंजाइटी ग्रुपिंग नहीं हो सकता है? वो और भाषा होती है, ऐसे नहीं कर, वो कमांड से बात नहीं करता जो ग्रुपिंग है जी। फिर डार्क वाला वो भी पूछता है कि आप बताइए अब क्या रास्ता है डॉक्टर साहब, वो ऐसे कमांड में डिक्टेटोरियल में नहीं पूछता जब उसको आराम नहीं मिलता। डेफिनेटली यू आर राइट कि ग्रुपिंग है जी, फिर डार्क वाले को अपने आप पता नहीं चलता कि अब मैं कहाँ जाऊं। पर वही ना, उसकी भाषा पे, उसकी लैंग्वेज पे, उसके टॉक करने के लहजे में आपको जाना होगा कि क्या कैसे कर रहा है वो। थैंक यू। दूसरी मेडिसिन डॉक्टर राना डे ने बोला था कि सर ब्रेटम एल्बम के बारे में कुछ बताएं। तो ब्रेटम एल्बम का तो मैंने रिलीजियस पार्ट बहुत सारा देखा है, जो अभी भी कल ही मेरे पास एक केस था, उसको दी मेडिसिन, मैं तो कहीं सोशल वर्क पे आउट ऑफ स्टेशन था, मेरे डिस्पेंसर ने बोला कि सर इतनी चेंज थी उस पर्सन में, कहते मैं तो हैरान रह गया। वो इतना प्यार से, इतना अच्छे ढंग से बात कर रहा था। कल मेडिसिन लेने आया तो उसने 0 ब्रेटम एल्बम PL दे दी। तो उसका जो रिलीजियस पार्ट है ब्रेटम एल्बम का, जो मैंने अप्लाई किया है, टू मच रिलीजियस पार्ट, उसको लगता है कि वो तो परमात्मा के साथ उसकी लिव जुड़ी हुई है। रूब्रिक है ग्लूजन गॉड कम्युनिकेशन विद दैट ही इज इन। ग्लूजन के नीचे जाएंगे गॉड कम्युनिकेशन विद दैट ही इज इन ब्रेटम एल्बम एंड सट्रामोनियम है। तो कैसे देखिए आप कि जिनको ऐसे भी लगता है वो भी होम्योपैथी मेडिसिन से कैसे उनकी लिव टूट जाती है, कैसे वो एक मिनट कॉल आ गई थी कोई, तो कैसे वो मतलब ऐसे फील होता है और हमारी मेडिसिन से वो ठीक हो जाते हैं। और फिर विपरीतता उसका लोकास्टी रिलीजियस सब्जेक्ट्स अबाउट, वो इतना डीपली चला गया था रिलीजियस में कि हर समय भी वो पाठ कर रहा है, नाम जप रहा है, कोई भी और काम नहीं वो नौजवान कर रहा था। मैरिड है, उसकी वाइफ आके बताती थी, आप वो आराम से नीमी पाई बैठा रहता था, बोलता नहीं था, कहती डे नाइट जे रिलीजियस बातें ही करता है, कोई काम भी या वो भी छोड़ देता है, बिजनेस पे नहीं जाता है। आज मैंने उसको बोला कि आप अपनी पर्ची सेंड करें फोटो करके, उसकी हमने स्टडी करनी है ब्रेटम एल्बम। कहता सर मैं तो ट्रक लेके निकल गया हूँ गुजरात साइड। देखिए उसमें ये पार्ट था ग्लूजन गॉड कम्युनिकेशन विद लोकास्टी रिलीजियस सब्जेक्ट्स अबाउट रिलीजियस मैनिया, रिलीजियस अफेक्शन, सैड, रिलीजियस टॉकिंग ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स, रिलीजियस के अंदर भी है टॉकिंग ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स, उसमें ब्रेटम और सट्रामोनियम के साथ हायो भी है। अगर लोकास्टी लेते हैं तो 2 रह जाती है, सट्रामोनियम और ब्रेटम। पर जो उसमें है कि नहीं, लोकास्टी रिलीजियस सब्जेक्ट्स अबाउट में सट्रामोनियम नहीं है, लोकास्टी में अंडर नहीं है उसका। लोकास्टी रिलीजियस सब्जेक्ट्स अबाउट, उसमें ब्रेटम एल्बम और हायो रह जाती है कि इतना ज्यादा उसकी लोकास्टी, उसकी जो बातें होंगी वो लगातार ही रिलीजियस सब्जेक्ट्स में होगी। तो एक ये केस था। और रिलीजियस मैनिया, रिलीजियस सैडनेस कि वो उस गुरु के पास मैं जा नहीं सकता, फिर कहता था कि अभी मेरे को तो वहीं लेके चलो, वहां भी घंटों वो बैठा रहता था गुरुद्वारा साहब में जाके। तो ऐसी एक केस हुआ था कम से कम 15 ईयर पहले। वो कोई मेरे दोस्त थे, वो लेके आए कि ये कहीं गए थे किसी जगह रिलीजियस प्लेस में, वहां जाने के बाद इसको ऐसे हो गया कि मैं तो खुद एक गुरु हूं और मेरी परमात्मा से लिव जुड़ी हुई है। इसने डॉक्टर साहब अपने घर में से, वो क्लर्क था कोर्ट में,
इसने घर में से जो बेड थे वो उठा दिए, नीचे अपना आसन लगा लिया, एक शंख ले लिया और लुंगी पहन ली, और जो पैंट कमीज पहनता था वो उतार के उसने एक खांप लगा लिया सिर पे। तो वो पूरा एक पंडित बन गया था। और वो कहते कि अभी ऐसे ही कर रहा है लगातार, बहुत मुश्किल आ गई है, सर्विस पे ड्यूटी पे भी नहीं जा रहा। उस समय भी मैं यही रूब्रिक लेके मेन लिया था, गॉड कम्युनिकेशन विद हिज लोकास्ट रिलीजियस, और ये सारा कुछ जो है रिलीजियस सैडनेस, रिलीजियस मैनिया लेके वो ब्रेटम एल्बम से इतनी अच्छी तरह निकल गया था। मैं हैरान था कि वो दूसरे दिन ही उसने बेड लगा लिए थे, नॉर्मल कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, और तीसरे दिन वो चला गया था वहां पे जो है अपनी ड्यूटी पे चला गया था। एक ये पार्ट है, एक इसका वो पार्ट है जो अगर आपको मिले, बहुत वो वॉन्डरिंग, ट्रैवलिंग, बहुत उसमें वायलेंस भी है, पार्ट आ जाता है, मैनिया पार्ट आ जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा वो स्क्वेंडरिंग करता है मनी, स्क्वेंडर के नीचे है स्क्वेंडरिंग मनी, रिच बिच टू बी कंसिडर में है। तो वो अगर मैनिया में जो भी सिम्टम मैनिया के होते हैं, अगर उसमें मैनिया लाइक सिम्टम है और उसमें साथ रिलीजियसनेस बहुत है, तो जहाँ वो पार्ट है इसका वायलेंट के नीचे है रूब्रिक, वायलेंट चेंजेस फैमिली मेंबर्स आउट ऑफ हाउस। ऐसे जैसे डांग ले ली, सोटी ले ली, पकड़ ली स्टिक और उनको वायलेंट हो गया और उनको बाहर निकाल दो घर में से सभी को। और बहुत स्क्वेंडरिंग मनी होता है, मैनिया का कैरेक्टरिस्टिक है कि इतना पैसा वो स्क्वेंडर मनी वो स्क्वेंडर करता है मैनिया में, और वो इतना वायलेंट हो जाता है। तो वो पार्ट है ब्रेटम एल्बम का जो मैंने इतना ही अप्लाई किया है, जो अभी और नहीं अप्लाई किया वो मैं ऐसे बहुत सारे रूब्रिक हैं ब्रेटम एल्बम के, तो इसका इतना ही पार्ट मैंने अप्लाई किया है डॉक्टर राणा डे एंड टीम जो ब्रेटम एल्बम है। जी सर, ब्रेटम एल्बम में सर टूथ टेल्स पेनली है और हाइसमेज भी है, टूथ टेल्स पेनली। हाँ, टूथ टेल्स पेनली भी है, तो ये हायो के साथ साथ चल रहा है। देखो देखिए रिलीजियसनेस में भी हायो इसके साथ आ रही है, और ट्रुथ टेल प्लेन में भी आ रही है। हाँ सर, तो डिफरेंस कैसे किया जाए सर? तो वाला पार्ट हम लेते हैं, उसका पार्ट वो साथ में उसका नेकेड वांट्स टू बी वाला, उसका वो वाइड डिजायर टू रिमेन इन वाला, वो इंडिफरेंट कंप्लेंट आज नॉट वाला, वो लाइट शन वाला, वो 4-5 जो कैरेक्टरिस्टिक रूब्रिक्स है वो उसके साथ में उसके होने चाहिए। प्लेन में भी और लहर में भी है। आप देखेंगे कि बहुत दोनों साइड चलती है इसकी। लहर के नीचे देखें, अगर कोई पहले तो होता था कोई ना कोई हमारे बीच में जो दिखाता था रूब्रिकों में, लहर के नीचे भी है उसका ब्रेटम में बहुत रूब्रिक है इसका। वो ट्रुथ टेल जहां जरूरत है वो ट्रुथ बोलेगा, ट्रुथ टेल प्लेनली है। जहां उसको लगेगा कि मेरे को ट्रुथ नहीं है तो झूठ बोलना है, तो लहर भी है वो। तो ऐसे है वो, उसको आपको अब सभी मेडिसिन का ऐसे ही करना होता है कि 2, 3, 4 और रूब्रिक लेने पड़ते हैं। पोटेंसी क्या देना होगा सर? हेलो, हाँ सर, पोटेंसी क्या देना होगा सर? हाँ, never I gave any other potency, maybe any case, mental diseases, fatal diseases, pathological cases, emergency cases, I always gave 30 single dose. If not being effective, then I definitely go to 6 single dose. Okay sir, thank you. I never consider के दे मेंटल डिजीज है, मेंटल प्लेन पे है, उसको हाई पोटेंसी देनी है, जे पैथोलॉजिकल केस है इसको लो पोटेंसी देनी है, कभी भी नहीं। 94 से ऐसे ही कर रहे हैं, 30 then 6। If seems के मेडिसिन इज राइट, then I go to higher potency 201 m 10 m, ऐसे छोड़ते नहीं है। अगर लगे कि ये राइट है तो जल्दी उसको आफ्टर 3-4 डेज हायर पोटेंसी दे के देख लेते हैं, पर 95% केसेस 36 पे निकल जाते हैं।
हाँ सर, शंकर सर आप कुछ बोल रहे थे सर, शंकर सर। हाँ सर, वो सर ने बोला लायर के नीचे वो लायर एंड चार्लाटन है सर। हाँ, लायर भी है, चार्लेटन में भी है। हाँ है सर। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। तो बस ये ऐसी उसकी जैसे इसमें इसका रिलीजियस पार्ट साथ में लेना होगा, उसका हाई का वो बैड डिजायर, इंडिफरेंट, कंप्लेंट, नॉट वेल सेज इज और लाइट शन, वो 3 4 5 रूब्रिक आपको देखने पड़ेगी। ग्रुपिंग आइजेशन डार्क दिया है, वो सारा कुछ आपको साथ में आप हौली हौली धीरे धीरे जब मेडिसिन देखते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे, तो माइंड रूब्रिक्स के गो थ्रू होते जाएंगे माइंड सेक्शन से, ऐसे चलता रहेगा। तो काइंडली चार्लेटन का मतलब समझा दीजिएगा। वो जो उसके पास डिग्री ना हो, शो करना कि मैं तो डिग्री होल्डर हूं, मैं तो क्वालिफाइड हूं, झूठ बोलना उसके लिए कि मैं तो क्वालिफाइड और डिग्री होल्डर हूं, और उसके लिए पर उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, डिग्री, क्वालिफिकेशन हो ना हो। और कोई बताए जिसको और कोई मीनिंग देख के अभी बता दे। नीम हकीम भी होता है। नीम हकीम होता है जैसे, ओके। सर डोंगी दम भी होता है, दम भी आ गए, बिल्कुल, डोंगी, नीम हकीम, ये सभी आ जाते हैं। उसके पास आपने बोला डिग्री में, और वो बोलता है कि मैं भी बड़ा डॉक्टर हूँ, तो वो चार्लेटन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आ जाता है चार्लेटन में। अफेक्टेशन फिर क्या होता है? अफेक्टेशन क्या होता है फिर? कि आया था सर, वो हाँ। पेशेंट था, वो अपनी तकलीफें ना बड़ी शिद्दत के साथ बता रहा था कि मुझे बहुत हाँ। तकलीफ है, ये है वो है। लेकिन केस टेकिंग के दौरान ना मेरा फोन जो है ना बेल आई, तो उस पे रिंग टोन थी, तो उस पे ना वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे ना झूमना शुरू हो गया। हाँ, अब दोनों रवैयों को मैंने काउंट किया, अगर उसको शिद्दत का दर्द या तकलीफ है तो उसने ये अपना झूमने वाला अंदाज किया, तो ये भी एक अफेक्टेशन है। अगर उसको तकलीफ नहीं है इतनी ज्यादा, तो मुझे बता रहा था और झूम रहा था, तो ये उसका बनावटी रवैया था। इसको मैंने पकड़ा था उसमें ना सर, तो केस निकला था उसमें, इस तरीके से पकड़ा था सर। ओके, डॉक्टर पोरस कुछ बोलो। हाँ सर, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अध्ययन कर लिए हैं और अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो क्या वो भी चार्लेटन में आएंगे? नहीं, अगर डिग्री है, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे, मैं समझा नहीं। डिग्री नहीं है, हाँ हाँ, एग्जाम में नहीं क्वालिफाई कर पाया, लेकिन उसको शौक था डॉक्टरी करने का, तो उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर के साथ रह करके अच्छा क्वालिफिकेशन अर्जित किया है। हाँ, फिर तो चार्लेटन नहीं होगा ना। हमारे में कितने हैं डॉक्टर जो बेसिकली डॉक्टर नहीं है और बहुत अच्छे, जैसे इंजीनियर अभय कुमार है, बेसिकली तो वो इंजीनियर हैं जिन्होंने खोज की, जो हमारे जन्मदाता हैं, गुरु हैं इस थ्योरी के, डॉक्टर एमएल सहगल, वो भी क्वालिफाइड नहीं थे। हाँ हाँ, ऐसे तो वो तो बहुत उच्चा पद भी रखते हैं जो ऐसे डॉक्टर इंजीनियर अभय कुमार कितना अच्छा टीच करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, ऐसे चार्लेटन को हम इस तरह भी पकड़ते हैं सर। पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं पहले तो मैं ये चीजें लेता था, कोई नुस्खा बनाता था, तो लोगों को देता हूँ, लोगों को तो आराम आ जाता है, लेकिन मुझे खुद आराम नहीं आया। पहले खाता था, मुझे आराम आ जाता है, लेकिन लोगों को भी देता हूँ, लोगों को आराम आ जाता है, इस दफा मुझे आराम नहीं आया। वो भी चार्लेटन में हम लेते हैं, क्योंकि वो नुस्खा बना के खुद डॉक्टर नहीं है, हकीम नहीं है, तो देता है दूसरों को भी, कहता है मैंने खुद इस्तेमाल किया, मुझे तो आराम नहीं आया, लेकिन लोग ठीक हो जाते हैं इससे, मैं आपके पास आ गया दवाई लेने। उसमें भी चार्लेटन हम लेते हैं सर। अच्छा, ये तो डॉक्टर ये तो हम सभी के साथ होता है। हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते, दूसरों को कर देते हैं। जी सर, ऐसे ही सर वो बंदा जो क्या कहते हैं क्वालिफाइड नहीं होता, उसकी बात कर रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है,
चार्लाटन में हेलो सर। हाँ बोलिए। चार्लाटन सर वो खुद को बड़ा समझता है, वो खुद को बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे में ये सब वो क्वालिटी है। और अफेक्टेशन में क्या ऐसा दावा करता है कि मैं कम नहीं, मतलब वो दूसरे को अपना अच्छा बड़ा दिखावा करता है कि मैं भी कम नहीं, ताकि दूसरा मुझे कम ना समझे। और जो चार्लाटन वो खुद को बड़ा समझता है नहीं, फिर वो खुद समझता है कि मैं बड़ा हूँ, दूसरों के कंपैरिजन में मैं भी बड़ा हूँ। और क्या होता है कि दूसरा मुझे कम ना समझे, इसीलिए वो दिखावा करता है सर। गुड। तो ऐसी हमने और डॉक्टर राणा ने स्मॉल मेडिसिन जो अप्लाई की है, जिनके बहुत ही डिटेल में हम अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे यही आफ्टर प्लेटिना सोराइनम आ जाती है, तो सोराइनम में क्या हमने अप्लाई किया प्रैक्टिकली, उसमें बेड डिजायर टू रिमेन इन में वो भी है, सोराइनम भी बेड डिजायर टू रिमेन इन में सोराइनम भी है, उसमें वो बहुत अमीर होता है, फिर भी उसको बिजनेस की चिंता रहती है। ये एक रूब्रिक है उसका, एंजाइटी बिजनेस अबाउट प्रॉस्पेरस दो वेरी एंजाइटी बिजनेस अबाउट सैडनेस प्रॉब्लम विद मनी मैटर्स अबाउट सैडनेस प्रॉब्लम विद मनी मैटर्स अबाउट। जहां हम देखते हैं कि बहुत अमीर है, उसके पास बहुत कुछ है, प्रॉस्पेरस है, फिर भी उसको इतनी चिंता बिजनेस की है, सैडनेस है फाइनेंशियल मैटर की, तो वहां भी हमने सोराइनम से ठीक किए केस। जैसे एक केस था, उम्र 40 साल, जो उसने बताया केस हिस्ट्री में कुछ समय पहले स्कूटर में से 2 लाख रुपए चोरी हो गए थे, उसके कारण उसके मन में उदासी थी। 2 लाख रुपए चोरी हो गए, उसके मन में उदासी थी, दिल में दर्द होता था, चीज पीड़ पड़ती अनुभव होती थी, उसे कुछ याद नहीं रहता था, सब कुछ रखकर भूल जाता था और लेटे रहने को मन करता था। वैसे उसके पास बहुत जमीन थी, दो भाई थे, दोनों इकट्ठे थे, खेती बाड़ी करते थे, उनके पास गांव में 100 एकड़ लैंड थी, उसमें 2 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता था, पर वो इतना उदासी में चला गया, इतना बेड पे पड़ा रहता था, इतना उसको चिंता थी कि मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो वो 30 सोराइनम देने से निकल गया था केस जो था वो ऐसे। तो इसको सोराइनम को ऐसे पकड़ सकते हैं आप। ऐसी उसका एक और है कि डेस्पेयर ऑफ रिकवरी, बेड रिमेन इन डिजायर टू टॉर्मेंटिंग एवरीवन विद हिज कंप्लेंट्स। एक पार्ट दिया था कि फिर बेड में पड़े रहना, मैं ठीक नहीं होना और दूसरों को बहुत दुखी करना, जय मन में रखना कि मैं ठीक नहीं होता, लेटे लेटे दूसरों को जय कहकर दुखी कर देना कि मैं ठीक नहीं हो सकता। तो ये पार्ट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। कहीं आपको कोई केस ऐसा मिलता है कि लेटा रहता है, कहता है मैं ठीक नहीं होना और दूसरों को बहुत दुखी करता है, टॉर्मेंटिंग एवरीवन विद हिज कंप्लेंट्स। तो ये पार्ट भी उसका सोराइनम का आ जाता है, बहुत संभाल पार्ट है। कहीं आपको कोई ऐसा रिब्रिक मिलता है, केस मिलता है, तो आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। सोराइनम के बारे में किसी का और का एक्सपीरियंस हो कोई? सर, जो सोराइनम के बारे में हम नहीं बोल रहे सर, हम एक चीज देखे हैं विक्टिम एल्बम को, जैसे एक प्रिंस क्या होता है, कोई राजा है, राजा का माने लड़का है, तो वो पूरा दिन वो दिखाता है मैं भी कुछ स्पेशल हूँ, मैं जो फेनिंग करते हैं सर,
वो जो एक राजा है, राजा का बच्चा है, वो भी राजा जैसा है। उन लोग काम कुछ नहीं करते, पूरा दिन काम नहीं करते, कुछ दिखाता है हम वो है, हम ऐसा है वैसा है, दिखाने के लिए कितना कितना फेनिंग करता है, बड़ा चढ़ा के बोलता है, दूसरे को दिखाता है हम यह है, देखो हम अलग से हैं, ऐसा करते वियतनाम का शेर आ जाता है। तो बात करने से भी ऐसा बोलता है, हॉटीनेस जैसा है। वियतनाम का तो सर वही है ना, किंग पिंग जैसा, वही तो जो स्मेल है वो ऐसा हम पकड़ते हैं, ऐसा हम फील कर देते हैं सर। ये चीज दूसरे जितना डॉक्टर साहब बता सकते हैं सर, शेयर कर सकते हैं। सूर्य प्रकाश सिंह है महाराष्ट्र से। वियतनाम का जो एंट्री तो रेफरेंस से ही मिल जाता है। एंट्री रेफरेंस और ट्रुथ टेलिंग में ध्यान में आया तो हम उसमें एंटर कर सकते केस के अंदर। ट्रुथ रेफरेंस से ज्यादा एंट्री मिलता है मेरे को, अब तक तो रेफरेंस से ही ज्यादा पकड़ पाया हूँ मैं फाइट। कैसे बताइए आप रेफरेंस से? रेफरेंस नॉट क्या है वो, एक तो रेफरेंस है, एक रेफरेंस लैक ऑफ और ट्रुथ टेलिंग का। और हार्ड ऑन इंफीरियर सॉफ्ट एंड सुपर, वो एक रूब्रिक है इसका। पॉइंट के लिए बात करो सर, वो तो हार्ड ऑन इंफीरियर सॉफ्ट एंड सुपर। अच्छा हाँ, हार्ड फॉर इंफीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। वो एक एंट्री पॉइंट के लिए तो रेफरेंस से ज्यादा बहुत सारे केसेस में एंट्री मिला है। ओके, आते ही पकड़ते, आते ही उसको कैसा बिहेव होता है अपने साथ में, केबिन के अंदर एंटर होते ही उसका रेफरेंस से थोड़ा सा अपने को पता चलता है। ओके सर प्लीज रेफरेंस को एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। रेफरेंस का तो ऐसी है कि बहुत रिस्पेक्ट देनी दूसरों को, बहुत रिस्पेक्ट देनी, उसका एटीट्यूड है, रिस्पेक्टफुल है। जिसका नहीं है वो रेफरेंस लैक ऑफ हो गया। आपके क्लिनिक में आता है, उसका कैसे एटीट्यूड है, कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, तो रेफरेंस वाला तो बहुत रिस्पेक्ट देगा आपको। जैसे हायो में दोनों ही है, इनसाइटिंग भी है और रेफरेंस भी है। वो रिस्पेक्ट भी दे रहा है, देता है आपको, और आपको साथ साथ में इनसाइट भी करता है। वो दोनों में आ जाता है कि आप तो इतने अच्छे हैं, इतने बड़े हैं, पर अगर मेरे को ठीक कर दे फिर मैं लाइनें लगा दूंगा आपके पास डॉक्टर साहब पेशेंट की। साथ में उसकी ऐसे भी नहीं कि रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस भी चल रही होती है। जेनरेशन से कैसे डीडी करेंगे सर? इससे वेनरेशन से डीडी कीजिए। वेनरेशन से मैंने बात करें सर। हाँ नहीं, मैं कभी अप्लाई नहीं किया, सब अप्लाई कर ही नहीं सका वेनरेशन को सेपरेटली रेफरेंस से। मैं ऐसे बोल दूं, सुनते रहते हैं मीनिंग उसका वेनरेशन का, प्रैक्टिकली पेशेंट में कैसे पकड़े मैं नहीं अभी तक पकड़ पाया। अगर किसी ने पकड़ा हो प्लीज बोले। सर ऐसा है ना कि रेफरेंस में जो है ना वो आके अच्छी तरह आपसे मिलेगा, सलाम करेगा, रिस्पेक्ट देगा, लेकिन वेनरेशन में क्या है कि जैसे ये हमारा मेथड है, हनीमैन साहब ने जो है इसको खोज किया, तो आज अगर हमारे पास हनीमैन साहब आ जाए या सैगल साहब हमारे पास आ जाए तो हम उनको जितनी इज्जत देंगे ना उतनी इज्जत दे, बहुत ज्यादा झुक के मिले, झुक के सलाम करे, बड़े अदब से, बहुत प्यार से, एक अंदाज जैसे वो हमारे मुसलमानों में ये पीरों वगैरह के पास लोग जाते हैं ना, झुक के सलाम करते हैं, झुक के मिलते हैं और बड़े अदब से बैठते हैं, उसको सर वेनरेशन में लेते हैं हम। वेनरेशन तो उसका रेफरेंस से हायर हायर डिग्री का जो है ना रेफरेंस, उसको वेनरेशन में लेते हैं। जैसे कि लिखा है डॉक्टर शंकर, पूजन योग जो है जैसे। जी सर, जी सर। जैसे सर गुलाम व्यवहार करता है ना एक मालिक से, वैसे ही होता है वेनरेशन में। समझा जा सकता है सर। हेलो अरविंद सर बोलिए सर। अरविंद सर समझा जा सकता है, जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं तो जो व्यक्ति बंदा को काम उसी को केवल सलाम करेगा, उसको रिस्पेक्ट देगा, बाकी लोग के अदर को नहीं देगा।
जैसे 4 बैठे हुए हैं, जिसको जरूरत है बस उसी को सलाम करेगा, प्रणाम करेगा, रिस्पेक्ट देगा, बाकी लोग के नहीं दे। वेनरेशन भी है वो तो फिर वेनरेशन भी ना हुई, रिस्पेक्ट भी ना हुई, वो तो उसका मैनिपुलेटिव बिहेवियर हो गया। यस सर, वो उसका तो मैनिपुलेटिव बिहेवियर है। हाँ 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 सर वेनरेशन हम बता रहे हैं, सर की जितना नॉलेज है। हाँ बोलिए। सर वेनरेशन में आपको मतलब ओहदा देख कर वो आपको रिस्पेक्ट करता है, ऐसे मतलब किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो ओहदा देख के ही रिस्पेक्ट करेगा। जैसे कोई क्लर्क हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, उसको रिस्पेक्ट करेगा। और रिवरेंस में हर किसी को रिस्पेक्ट करता है, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को रिस्पेक्ट करेगा। यही मतलब समझते हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि वेनरेशन वाला कुर्सी को प्रणाम करता है, कुर्सी का अदब करता है। कुर्सी को रिस्पेक्ट देता है। और जो डॉक्टर अमजद ने बताया वो तो जो पूजनीय है कि उसको वेनरेशन में लेते हैं। डॉक्टर अमजद बोल रहे थे कि जो बहुत बहुत पूजनीय है, जैसे हमारे लिए डॉक्टर हैनीमैन है, डॉक्टर साइगल है, तो आप तो डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर संतोष ऑपोजिट बता रहे हैं वेनरेशन। सर ये हायर डिग्री की रेफरेंस जो है ना, इंतहाई हाई डिग्री की रेफरेंस को हम इसको वेनरेशन में लेंगे। उसमें वो आपके हाथों को भी चूम सकता है, आपको बोसा भी दे सकता है। इवन के कल डॉक्टर साहब, मैं एक पेशेंट जो है ना वो मुझसे ठीक हुए थे, तो मैं बाजार जा रहा था मोटरसाइकिल पे, तो वो जो है ना मैं रुका हूं, उन्हें देखा तो वो बिल्कुल आके ना मेरे गले लग गए बाजार के अंदर। लेडी पेशेंट थी? बिल्कुल जी, लेडी पेशेंट थी। यस सर, पूरे बाजार में सर, पूरे बाजार में, पूरे बाजार में। तो वो वेनरेशन था, ठीक है। देख ले, ये वेरी, हम तो सर चलते चलते भी ना रूब्रिक बना रहे होते हैं, जो कौन कैसे क्या कर रहा है, ऐसे हमने सीखा सर। रोड पे जाते हुए भी नजर होती है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर भी रूब्रिक हम देख रहे होते हैं, पढ़ने के लिए ना, सीखने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। डॉक्टर सतीश, डॉक्टर संतोष द्वारा बोले। सर मोहम्मद सर ने जो बोला ना वो बिल्कुल सही बोला है सर, कि जैसे बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, जैसे हम जिसको हम भगवान के तरह मानते हैं, उसको सर हम जो रिस्पेक्ट देते हैं वो वेनरेशन है। और ऐसे ही हम बोल देते हैं डॉक्टर साहब नमस्ते, गुड मॉर्निंग, तो वो सब हम सर उसमें लेंगे सर। रेफरेंस में लेंगे सर। ओके ओके ओके। और कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन? हेलो सर बोलिए, राखिए सर, संतोष सर। सर ऐसा है कि जैसे कि हम लोग इलाज कर रहे हैं क्रोनिक डिजीज के लिए, और जैसे कि मौसम की वजह से एक्यूट बीमारी हो जाए, फीवर वगैरह हो जाए, तो जैसे सर लोग बोलते हैं कि एलोपैथिक दे सकते हैं, तो क्या होम्योपैथिक पेटेंट है तो उसको भी तो देकर हम लोग ठीक कर सकते हैं? हाँ, हम तो पहले तो सेम मेडिसिन की पोटेंसी चेंज करते हैं, नहीं तो पहले जो आ रहे हैं उसके एक्यूट डिजीज में फिर वो लेते हैं। एक बार तो सेम पोटेंसी, सेम मेडिसिन की पोटेंसी चेंज करते हैं, 24-48 आवर जो उसको वेट करते हैं, नहीं तो फिर जो प्रेजेंटली उसकी जो आ रही है एक्यूट में उस पर अप्लाई करते हैं। अच्छा सर, जैसे कि फीवर अगर चढ़ते जा रहा है, नहीं सही हो रहा है, तो क्या जैसे कि होम्योपैथिक पेटेंट है तो वो भी तो चाहे मदर टिंचर 3-4 मिलता है तो आराम मिल जाता है, उसको भी दे सकते हैं, वो कटेगा नहीं? हमने तो कभी, हम तो हमेशा ही ना मदर टिंचर यूज करते हैं, ना बायोकॉम को यूज करते हैं, हमेशा ही 36 ऐसी करते हैं। अच्छा, फीवर नहीं, फीवर में भी जितना भी हाई फीवर है, कुछ भी है तो सिंगल डोज ही देते हैं, 3 डोजेज भी नहीं देते। कुछ डॉक्टर हैं जो 3 डोजेज एट 15 मिनट्स इंटरवल देते हैं, तो हम तो सिंगल डोज ही देते हैं। 50 मिलीसीवल भी सिंगल डोज देते हैं। रोगी बोलता है कि पहले तो ठीक ठाक लग रहा था, फिर पुनः वैसा ही लगने लगा, उस हालत में क्या किया जाए सर? कैसे? रोगी बोलता है कि पहले तो ठीक था,
फिर उसी स्थिति में आ गया, फिर तो सही लग रहा है। आपका दवाई खाया तो अच्छा लगा। पहले तो उसको 3 दिन, आप 5 दिन कोशिश करेंगे ना प्लेसिबो से निकालने से। जी जो डॉक्टर सैगल हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि पहले ROH-1-2 पढ़े, उसमें है कि फर्स्ट मेंटल वेलबींग आएगी उसमें। डॉक्टर ML सैगल सर ने दिया है कि वो 1 दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। पहले मेंटल वेलबींग आएगा, जो एग्रावेशन पीरियड आएगा वो ऑड डे में आएगा, 3 डे 5 डे, वो आपको पेशेंट को प्लेसिबो से निकालना है। और उसमें एक्सपल्शन भी हो सकती है। वो जो एग्रावेशन डे होंगे 3 डे 5 डे, उसमें एक्सपल्शन भी हो सकती है, बुखार हो सकता है, फीवर, कोराइजा, लूज मोशन, वॉमिटिंग, स्किन डिजीज, एंगर, वायलेंस फॉर 1-2 डेज। तो ऐसे लेडीज लिकोरिया, एक्स्ट्रामेंसेज, ऐसे मतलब एक्सपल्शन को भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। और पता नहीं कैसे उनकी थर्ड आई कि 3 डे और डे में होगी, 3 डे 5 डे 7 डे। अगर आपको पेशेंट को मेंटल वेलबींग है तो एक्सपल्शन होती है, होने दें। उसका ओपीडी पर लिखा हुआ है पंजाबी में कि आपको 3 दिन के लिए जे हो सकता है। यानी कि सर एक बच्चा है, वो ये बोलता है कि मुझे जब कोई टीज करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं मारती हूँ। हाँ, इसके लिए क्या रूपरेखा बनाएंगे सर? टीचिंग तो हमारे पास है, पर टीचिंग तो है कि वो दूसरों को टीच करता है, तो आपको स्ट्राइकिंग के अंदर ही देखना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन टीचिंग से सर उसे गुस्सा आता है ना, तो गुस्से से मारता है, फिर वो एंगर स्ट्राइकिंग आएगा इसमें सर। एंगर स्ट्राइकिंग एंगर, ऐसे स्ट्राइकिंग के अंदर बहुत सारे सब हैं। स्ट्राइकिंग एंगर विद डियरेस्ट फ्रेंड जैसे भी है सर। वो टीजिंग जो टीज होता है उसको, तो उसके लिए क्या रूब्रिक होगा? वो तो नहीं होगा। वो आप अगर टीच करता है तो रूब्रिक है, टीचिंग है हमारे पास। वो तो इसका मतलब टीचिंग का कि वो दूसरों को टीच करता है। अगर उसको कोई कर रहा है तो वो इंजर्ड लेंगे आप, स्ट्राइकिंग आप एडमिनिस्ट्रेशन मिलेंगे सर उसको। एडमोनिशन तो नहीं, एडमोनिशन तो ना हो। एडमोनिशन तो होता है कि गुड सजेशन, एडमोनिशन तो ना हो। इसमें देखिए वो टीजिंग के बाद करता क्या है, उसका रिएक्शन क्या आता है, उसको एंगर आता है और फिर मारता है, तो एंगर स्ट्राइकिंग ही मेरे ख्याल से बेस्ट रूब्रिक है इसमें सर। बिल्कुल वाई देखना चाहिए, देखना ये चाहिए कि वो जो टीजिंग समझ रहे हैं वो क्या चीज है, किस बात का वो टीजिंग ले रहे हैं। वो जैसे बिहेवियर को भी देखना, चिढ़ाना सर, चिढ़ाते हैं, मुंह बना के उसकी तरफ जेस्चर करते हैं तो उसको गुस्सा आता है। ये बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं ना, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, छेड़ बन जाती है किसी बंदे की, तो छेड़ते हैं उसको ना, तो वो उससे तंग होते हैं। ये इनका सेंस है सर। जी सर, छेड़ना। एंगर अराउज्ड व्हेन ले सकते हैं सर, अराउज्ड, एंगर अराउज्ड व्हेन। क्या सर एंगर इंटरप्शन प्रॉब्लम भी हो सकता है सर? नहीं, इंटरप्शन भी ना बना, अराउज्ड भी ना बना, तो इसमें तो वही है कि इंजर्ड हो सकता है कि वो इंजर्ड कर रहे हैं, परसिक्यूट कर रहे हैं, और फिर जाएगा वहीं के स्ट्राइकिंग एंगर, उनको देखना, एंगर के नीचे देख ले, स्ट्राइकिंग के नीचे देख ले कि करता क्या है। वो उसको इंजर कर रहे हैं, इंसल्ट भी नहीं कर ले सकते मेरे ख्याल। रूब्रिक इंसल्टेड है, लाफ्ड है, डिल्यूजन इंसल्टेड, डिल्यूजन लाफ्ड एट बीइंग, अगर उनको भी साथ में कोई देख सकते हैं कि मेरे पे हाथ से है, मेरी इंसल्ट करते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ये रूब्रिक भी है हमारे पास। उसकी घर की सिस्टर ही ऐसा करती है सर। हाँ, अक्सर होता है कि बच्चों में ऐसी होता है कि मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर मेरे को ऐसे करता है। उससे बच्चे को गुस्सा आता है और मारता है। तो सर वो रिप्रोच क्या होता है?
रोज तो उसको दूसरे ने जैसे चिड़कना टाइप क्या कहेंगे उसको पंजाबी हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ इसमें तो laughed at being insulted, injured, persecuted, ऐसे कुछ इनमें से कुछ आप हम कैलकुलेट करें और फिर अल्टीमेटली वही कि वो करता क्या है, एंगर है, स्ट्राइकिंग है, वो है क्या। डॉक्टर अमजद, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सतीश, क्या हम डॉक्टर शंकर क्या ये ले सकते हैं डूजन इंसल्टेड, डूजन लाफ्ड एट बीइंग के बच्चों में ये नहीं ले सके मेरा ख्याल है कि अगर सिस्टर ऐसे करती है तो लिया जा सकता है सर कि ये मुझ पे हंसते हैं या मेरी इंसल्ट करते हैं, जहाँ से बिल्कुल सर जब वो इंसल्ट फील करता है तो आगे से रिएक्शन करता है ना। हाँ लिया जा सकता है। डॉक्टर मनोज जीएसटी के वर्जन सर, हाँ मजाक उसको अच्छा नहीं लगता, जो चुढ़ा रहा है मजाक उसको अच्छा नहीं लगता है। जेस्टिंग के वर्जन में जेस्टिंग के वर्जन भी हो सकता है, डेफिनेटली ये हो सकता है। सभी भाई तो ऐसे नहीं करते ना कि वो चिढ़ जाए, वो उसको अच्छा नहीं लगता, जेस्टिंग वर्जन भी हो सकता है ऐसे करके, क्योंकि लगता है ऐसे ही सर, डॉक्टर ओके